Welcome back to everyone with a new video. If you like the video, then watch the video till the end and subscribe my channel. फ्रेंड्स, आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हैं और किस तरह से उनका यूज़ किया जाता है। On the basis of their sense and meaning, sentences are classified in following 4 categories। मतलब वाक्यों को उनके भाव और अर्थ के अकॉर्डिंग 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं वो, अब हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है असर्टिव। असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव असर्टिव का मीन्स क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य या फिर कथात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य क्या है? सच सेंटेंस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडियाज़। यानी कि ऐसे वाक्यों में या तो कुछ बताया जाता है, कुछ राय दी जाती है या फिर वर्णन किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे करण इज़ माई सन। करण इज़ माई सन। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। जैसे राम इज़ नॉट एट होम। राम इज़ नॉट एट होम। अर्नवी डज नॉट गो टू पार्क। अर्नवी डज नॉट गो टू पार्क। पापा स्कॉल्ड्स मी। पापा स्कॉल्ड्स मी। फ्रेंड्स, ज़्यादातर ऐसे ही वाक्य यूज़ किए जाते हैं। अब सेकंड सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? सेंटेंस वेयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, इज़ अमन नॉट एट ऑफिस। इज़ अमन नॉट एट ऑफिस। डू यू प्ले। डू यू प्ले। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं जैसे दुख, खुशी, हैरानी, डर आदि व्यक्त किया जाता है, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाओ। वाओ, तो यहाँ पे क्या हुआ? खुशी महसूस हुई। थैंक गॉड। थैंक गॉड। अब है नंबर 4, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या फिर प्रार्थना व्यक्त करें, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे सिट देयर, वहाँ बैठिए। तो यहाँ पे आदेश दिया गया है, यहाँ पे कमांड दी गई है। सेकंड है लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है, निवेदन किया गया है। लेट मी गो। सेंटेंस विच आर यूज टू परमिट कमांड और रिक्वेस्ट आर नाउन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, हमने सेंटेंस टाइप की कैटेगरी फर्स्ट के बारे में समझ लिया है। अब हम सेंटेंस टाइप की कैटेगरी सेकंड के बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि आगे सेंटेंस बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सेंटेंस टाइप्स किस तरह से हैं और कौन कौन से हैं, चलिए आइए विद एग्जांपल हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक मतलब सिंपल वाक्य जिसमें ना तो कोई ना मतलब नहीं, नो क्वेश्चन पूछा गया हो और ना ही कोई प्रश्नवाचक हो, बिल्कुल सिंपल होते हैं। इनको हम अफर्मेटिव बोलते हैं।
जैसे अंश इज़ आ गुड बॉय, अंश इज़ आ गुड बॉय। तो इसमें ना तो कोई प्रश्न है और ना ही कोई नहीं है, नो में आंसर दिया गया है। सेकंड है निगेटिव। निगेटिव मतलब जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे अंश इज़ नॉट आ गुड बॉय, तो यहाँ पे नॉट लगा है, यहाँ पे ना का यूज़ किया गया है, तो ये निगेटिव वाक्य है। थर्ड है इंटेरोगेटिव वाक्य। इंटेरोगेटिव वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन पूछा गया हो, उनको इंटेरोगेटिव वाक्य मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इज़ अंश आ गुड बॉय, इज़ अंश आ गुड बॉय। फोर्थ है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों हैं, जिसमें नहीं भी होगा प्रश्न में और प्रश्नवाचक भी होगा, दोनों उसमें वाक्य में दिए गए होंगे, तो उसे निगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्य कहेंगे। जैसे इज़ अंश नॉट अ गुड बॉय, वो कह रहा है कि क्या अंश एक अच्छा लड़का नहीं है, तो यहाँ पे ना का भी प्रयोग हुआ है और क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग किया गया है। तो ये 4 तरह की सेकंड कैटेगरी के सेंटेंस थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आगे ये जो सेंटेंस हैं इनके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट, और सेकंड है वर्ब, और थर्ड है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होता है, वर्ब कौन से होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनके बारे में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, वर्ब 2 टाइप्स की होती हैं, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके बारे में हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपको ये समझा दूँगी कि वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट कौन सा होता है। तो मेन वर्ब को फ्रेंड्स ज़्यादातर टेंस में यूज़ किया जाता है। जब कोई वर्ब, जो कोई एक्शन जिसके बारे में बोला जाता है, जैसे सोना, स्लीप, जागना, अवेक, पढ़ना, रीड, तो ये इस तरह की वर्ब जो है वो मेन वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वर इस तरह की यूज़ की जाती है। तो ये सेंटेंस में यूज़ की जाती है। तो ये वर्ब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट कौन से हैं? सब्जेक्ट जो कर्ता स्वयं होता है, जैसे आई हुआ, यू हुआ, ही हुआ, इट हुआ, एनी पर्सन मतलब किसी पर्सन का नेम हुआ, या फिर शी हुआ, या फिर वी हुआ, कई तरह के सब्जेक्ट हैं जो और वर्ब मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। और ऑब्जेक्ट, जैसे हम कोई टेंस या सेंटेंस बनाते हैं, तो जिसके बारे में बोला जाता है वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, क्रेज़ी, वह पागल है, पागल एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मॉम एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट।